Good evening, viewers. This is Sukhvinder here. Once again, before all of you, 10th, 9th, 11th. मैंने इधर और उधर बोल दिया. 10th के बाद 11th, 10th से पहले 9th. यहीं से शुरुआत होती है आपकी एरर फाइंडिंग की और 11th तक ये कंटिन्यू करती है. तो एरर फाइंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर टेस्टिंग. वो इसलिए कि आप लोगों की जो ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियरली समझ आते हैं और आपकी लैंग्वेज का जो बैकबोन है वो टेस्ट होता है एंड यू आल्सो रियलाइज फॉर योर ओन सेल्फ वेदर यू आर एबल टू हैंडल द लैंग्वेज प्रॉपरली और नॉट, या कितनी और आपको जरूरत है इम्प्रूवमेंट की. So let us start with this video today. I'm here before you again. I hope my efforts are being useful to all of you. और let us start with the first slide. कैमरा इसलिए मैं बंद रखती हूँ क्योंकि मुझे बार बार इधर उधर स्क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि आपके ये जो नोट्स मैं आपके लिए बनाती हूँ वो हाइड हो जाते हैं. एनीवे, आई विल ट्राई टू मैनेज विद दिस सेटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडिटिंग? जब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि एडिट करना है आपको ये पैराग्राफ, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पे कौन सा एरर है, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है. तो बार बार मैं आपको इसीलिए स्ट्रेस करती हूँ कि बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कीजिए, उसी से आपको मदद मिलेगी और उसी से आपका बेड़ा पार होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग जब हम करने लगे हैं तो एक्चुअली है क्या? एडिटिंग एक ओवरऑल आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करने का मौका होता है. इससे आपको ये समझ आता है कि आपके पास अपनी इतनी टूल्स हैं जिससे कि आप किसी चीज की काट छाट कर सकें, कहीं पे कोई गलती है उसको खत्म कर सकें. सो एडिटिंग इज अ कैटेगरी और ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन वेयर देयर इज वन एरर इन ईच लाइन. एक लाइन में एक एरर जरूर होता है, ठीक है, of the given passage. One has to write the incorrect word and the correction against it in the spaces provided. दो जगह स्पेस दिए होते हैं आपको, एक में आपको इनकरेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको करेक्टेड वर्ड लिखना है, जो आपने करेक्ट किया है उसको आपको लिखना है, ठीक है. सो राइट द incorrect word and the corrected word in your answer sheet against the blank as given in the example. तो एग्जाम्पल आपका मैं अभी करूंगी, उसको आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे जवाब देना है, ठीक है. अंडरलाइन द करेक्टेड वर्ड दैट हैज बीन सप्लाइड. देन बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स कैन बी ट्रिकी. व्हाई आई से ट्रिकी? बहुत सारे अपने वर्ड्स आपके रास्ते में आते होंगे जो आपने कभी प्रपोजिशन के रूप में यूज किए हैं, कभी आपने डिटर्मिनर के रूप में यूज किए हैं, कभी आपने कंजंक्शन के रूप में यूज किए हुए हैं, कभी आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया. तो दिमाग में ये बात आ जाती है कि हर ये शब्द एक इधर भी यूज हो रहा है, उधर भी यूज हो रहा है. कहीं पे कोई वर्ड सब्जेक्ट बन गया, कहीं पे कोई नाउन बन गया, कभी कहीं कोई एडजेक्टिव बन गया. तो ट्रिकी मेथड है, लेकिन ट्रिकी मेथड्स भी आपके दूर हो सकते हैं अगर आप उसको तरीके से समझें. So therefore we need to master the basic grammar. Okay, so let us start with the next one. It's important that students, why now editing? जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि एडिटिंग से आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है, कहाँ तक आप सक्सेसफुल है अपने आप को परफेक्ट करने में, ये तरीका आपका यूज होता है पता करने के लिए. So why editing? It is important that students have a grip over English grammar, and it is equally important that they can identify the grammatical mistakes, if any, and rectify them. With the help of editing exercises, students have to find the error in a sentence and rectify that. For this, they should know basic grammar. बार बार एक ही बात, बेसिक ग्रामर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे. What are the rules? Now editing समझ आ गई, क्यों एडिटिंग जरूरी है, एडिटिंग होती क्या है. जब आप एक मिस्टेक फाइंड आउट करते हो उसके बदले आप दूसरा वर्ड सप्लाई करते हो ताकि कंप्लीट सेंस आपका उसमें बन जाए. नाउ रूल्स फॉर एडिटिंग अ पैराग्राफ. व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक द स्पेलिंग. कई बार स्पेलिंग देयर जैसे THER होगा, है ना. तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पहले आपको समझ आ जाएंगे कि ये वर्ड गलत स्पेलिंग से यूज किया गया. फिर ग्रामर एरियाज टेस्ट करिए. अब ग्रामर एरियाज में भी आपको बहुत वाइड स्कोप है. देन यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड दी कॉमनली गलत लिखा होता है, ठीक है. एडजेक्टिव्स के यूज गलत होते हैं. देन आफ्टर एनालाइजिंग फ्यू मिस्टेक्स, री रीड योर पैराग्राफ. पैराग्राफ को दोबारा पढ़िए.
ensure use of correct prepositions, etc. See how your subjects and verbs correlate. Check if there is no confusion between them. Check the tense of all the verbs used in the text. More items of grammar should be checked. तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है? ग्रामर पोर्शन. ग्रामर की आपकी अगर नॉलेज क्लियर है, अगर आपके सारे पॉइंट आपको क्लियर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आई थिंक सो देयर वोंट बी एनी ट्रबल आंसरिंग दिस एक्सरसाइज, और इसमें आपके पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं. लेकिन वही थंब रूल है that you have to be comfortable with English grammar. Okay. Chaliye, this is the exercise which I have selected for you. The following paragraph has not been edited. There is an error in each line. Write the error as well as the correction as shown in the example. आप मेरे साथ करते जाइए, इसके बाद मैं आपको आंसर्स शो करूंगी. ठीक है. In the prisoner's room, a candle is. Error is है, correction क्या है? Was. तो यहां पे आपने ये देख लिया कि जो टेंस चल रहा है वो was मींस पास्ट टेंस चल रहा है. Was burning dimly. A prisoner himself sat by the table, only him back, the hair by his head, and his hands are visible from outside through any window. तो ये तो आपका एक पैराग्राफ है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आपको करेक्शंस लिखनी है. सो आई विल गिव यू इनफ ऑफ टाइम कि आप पहले इसको रोक के वीडियो को आप इस एक्सरसाइज को खुद पहले सॉल्व करिए, देन गो फॉर द आंसर्स. एरिया मैंने आपको बताया कि आपको पहले आपको टेंस का देख लेना है कि पास्ट टेंस में चल रहा है या पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. वो जनरल आइडिया आपको तब आएगा जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे ध्यान से. ठीक है. चलिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज. हाँ, आंसर्स में इसमें ए की जगह आपका द लगेगा, हिम की जगह हिज, बाई की जगह ऑन, आर की जगह वर, एनी की जगह द लगेगा. इसको आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा टाइम लेके आप पहले एक्सरसाइज को देख लीजिए. फर्स्ट आंसर आपका है ए की जगह द क्यों आया है. ठीक है. तो वॉज बर्निंग डिमली, अ प्रिजनर हिमसेल्फ. नाउ अ प्रिजनर, क्योंकि ये प्रिजनर पहले आ चुका है ना, प्रिजनर पहले मेंशन हो चुका है, तो जब ये दोबारा आपका मेंशन होगा तो ये पर्टिकुलर प्रिजनर आ गया जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं. तो ये डेफिनेट प्रिजनर एक बंदा है जिसको हम ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो ये द प्रिजनर हिमसेल्फ आएगा. ठीक है. अब दूसरा सेंटेंस है सैट बाय द टेबल, ओनली हिम बैक. अब हिम पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे बैक क्या है उसका बैक, तो हिज बैक. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हिम की जगह हिज लगाओ. ठीक है. फिर से हम देखेंगे द हेयर बाय हिज हेड एंड हिज. आंसर क्या बोल रहा है आपका? बाय ऑन. तो द हेयर ऑन हिज हेड, हेयर कहाँ है आपके? सर के ऊपर, तो ऑन प्रपोजिशन यूज होगा. तो द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. टेंस कौन सा चल रहा है हमारा? पास्ट टेंस. तो यहाँ पे आप देख लीजिए पास्ट टेंस को यूज करते हुए वर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका टेंस को देखते हुए हमने एरर फाइंड आउट किया. हैंड्स वर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड थ्रू एनी विंडो. नाउ थ्रू एनी विंडो, इसमें आप देख लीजिए आंसर क्या है आपका? एनी द. ठीक है. थ्रू द विंडो, एनी विंडो मीन्स कोई भी विंडो, पर यहाँ पे तो प्रिजनर एक जगह बैठा हुआ है, एक पर्टिकुलर रूम में बैठा हुआ, उसके एक पर्टिकुलर विंडो है. तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए. दिस इज द वे हाउ वी फाइंड एरर्स. ओके. चलिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे. These are the answers. You can tally your answers when you get time. Okay. चलिए, अब ये एक और आपकी एक्सरसाइज है. पहले आप इसको जनरली समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. Scooterists are the great cause of danger. They often try to show off by driving at breakneck speed. They risk their own life as well as that of others. Rash driving is one of the greatest cause of road accidents. Bicyclists, cyclists are also involving in this a lot of accidents while driving along with the road or at the crossroads.
तो ये एक आपकी मैंने एक्सरसाइज सिलेक्ट की है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. दीज आर द आंसर्स फॉर यू. मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाह रही. पैराग्राफ मैंने आपको दे दिया. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड दीज आर द करेक्ट आंसर्स. अब जब आप आंसर्स चेक करेंगे तो उसमें फिर आप वही बात देखेंगे. टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेपोजिशंस कौन से यूज हो रहे हैं, गलत है या सही है, आपके एडजेक्टिव्स प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो ये सब चीजें आप तभी कर पाएंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ बेसिक ग्रामर. सो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. जो भी टॉपिक हम लोग, छोटा सा भी टॉपिक ले रहे हैं, वो आपको क्लैरिटी के लिए मैं पिक कर रही हूँ. बहुत सारी चीजें मैं बीच में ऐड करती जाती हूँ आपकी वोकैबुलरी को ऐड करने के लिए. So I hope you all are following this instruction. Thank you very much for watching this video, and I hope ये जो है effort मेरा वो आप उसको मतलब उसका proper use कर रहे हैं. And कैमरा मैं यूज करती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन अच्छा लगता है कि आपके रूबरू होके मैं कुछ बात को ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकती हूँ. Again, one quote from my side: education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Okay. And thank you very much. If you feel that it is okay, please subscribe to my channel and try to view all the contents. ठीक है. Like, share भी करिए और कुछ बताइए भी मुझे. Thank you very much. God bless you all. All the best to all.